राजा के जाते ही खुमैनी वापस आते हैं ईरान में, इनका लोग लाखों की तादाद में इस्तकबाल करते हैं। ये वो इमेज इस टाइम की, ये न्यूज़पेपर है। ईरान आते ही खुमैनी ने क्या किया, पीओ वगैरह जो थे इन सबको हटा दिया और अप्रैल 1979 को वोटिंग करवाई गई, जिसमें 98% वोटिंग इसके हक में हुई कि ईरान को ना तो कोई राजा चाहिए और ना तो कोई डेमोक्रेसी का मॉडल चाहिए, बल्कि ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनना चाहिए। और वोटिंग इसके हक में होते ही, और जैसे ही वोटिंग इसके हक में हुई, तो ईयर 1979 में एक इस्लामिक रिपब्लिक मुल्क बन गया ईरान। इसी को ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन बोला जाता है, जिसने ईरान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ईरान के अंदर थ्योरेक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। जैसे डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे अवाम रोल करती है, मोनार्ची होती है जहाँ पर राजा रोल करते हैं, राजशाही जिसे कहते हैं, ऐसा ही थ्योरेक्रेसी में बोला गया है कि गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे हैं, वो लॉ वगैरह बनाएंगे और फाइनल डिसीजन मेकर होंगे, जिनको सुप्रीम लीडर बोला जाता है। तो ईरान का जो मॉडल था, इसमें सुप्रीम लीडर होते हैं जो फाइनल डिसीजन लेते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, वो उनके नीचे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इलेक्शन वगैरह और सारी चीजें होती हैं। ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एज पर सुप्रीम लीडर शरिया कानून लाया गया और सारी जो पावर थी उलमा के पास थी। और इसमें मिलिट्री से हटके एक अलग से इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड बनाए गए, जिनका काम था इस थ्योरेक्रेसी की हिफाजत करना। जब कोई मिलिट्री वगैरह आगे तख्ता पलटने की कोशिश करे, सुप्रीम लीडर को हटाने की कोशिश करे, इनका काम था इसको रुकवाना। तो और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इस्लामिक रेवोल्यूशन हो जाता है। तो इसके बाद लोग क्या करते हैं, ईरान के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी थी, वहां सारे लोग गेट पर चढ़कर एम्बेसी के अंदर पहुंच गए। 4 नवंबर 1979 को 52 अमेरिकन के जो ऑफिसर जो थे, इनको बंदी बना लेते हैं। और लोग कहते हैं कि ईरान का जो राजा था, जिसने प्रोटेस्ट के टाइम पे हम लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म और जबर किए थे, और जो कैंसर के बहाने यूएस में जाके बैठा है, इसको वापस भेजो, इसको हम सजा देंगे। और अगर आप इसको वापस नहीं भेजोगे तो हम ये जो आपके एम्बेसी के अंदर के जो ऑफिसर्स हैं, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद रिजा, जो कि यूएस के अंदर इलाज कराने गए थे, जिनकी डिमांड कर रहे थे, इनकी डेथ हो जाती है बीमारी की वजह से। और अल्जीरिया ने बीच बचाव कराकर अमेरिकन जो थे, जिनको बंदी बना लिया था, इनको रिलीज करवा दिया। ईरान ने 444 डेज के तक 52 अमेरिकन को बंदी बना कर रखा था। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने एक और ऐसी बात बोल दी, जिसको लेकर इराक, सऊदी अरब, कुवैत, आसपास के जितने मुस्लिम कंट्रीज के लीडर थे, वो सब टेंशन में आ गए। खुमैनी ने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी इंसान का राज करना किसी मुल्क पे ये गलत है। अब हम बाकी मुल्क में भी यही चीज लाएंगे और इस चीज को तेजी से फैलाएंगे। अब सऊदी अरब हो या इराक हो या अरब वर्ल्ड हो, हर जगह पर राजा ही मुल्क चलाते हैं। और इन्होंने देखा था कि ईरान के अंदर कैसे राजा और यूएस, जो कि सुपर पावर था, कुछ नहीं कर पाए थे। अब इराक जो था बिल्कुल पड़ोस में था। ईरान के इस चीज का इराक को बहुत ज्यादा डर था। तो सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर हमला करने का सोचा, और इसके पीछे कई सारे रीजन थे। पहला ये था कि ईरान के बोर्ड से सलामती रेवोल्यूशन गार्ड जो थे, इनके प्रॉक्सी घुस रहे थे, इराक में जो राजशाही के खिलाफ स्पीचेस दे रहे थे। सद्दाम हुसैन ने इराक के अंदर कई सारे ऐसे शिया पॉपुलर लीडर थे, जिनको मरवा दिया था। इसके बारे में बातें बहुत ज्यादा तेजी से फैलने लगी। और इसके साथ साथ बहुत सारे रीजन थे इराक का ईरान के ऊपर हमला करने के पीछे। जैसे कजाकिस्तान के एरिया के लिए ईरान और इराक में डिस्प्यूट है, इस पर इराक कंट्रोल लेना चाहता था। यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज थे। और इसके साथ साथ शत्तुल अरब, यहाँ वाटरवे दोनों ममालिक के लिए एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। लेकिन इसको भी ईरान ने इराक से प्रेशर बनाकर आपस में शेयर कर लिया था। इराक ने सोचा कि इस टाइम जब ईरान में मिलिट्री वीक है, इसका फायदा उठा के अटैक करना सही रहेगा। और ये सारी चीजें जो अनस्टेबिलिटी रीजन की वजह से फैली हुई है, इसका सोल्यूशन ले लेते हैं। और जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। इराक को कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब हर कोई सपोर्ट कर रहा था। चाह रहे थे ईरान को हरा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ खुमैनी ने कसम खा रखी थी कि वो तब तक फाइट करना नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सुन्नी लीडर सद्दाम हुसैन को हटा नहीं देते। यहाँ पर 1980 से लेकर 1988 करीब 8 साल तक चलती है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। लास्ट में यूएन को इसमें घुसना पड़ता है और फिर जाके सीज फायर होता है। अब इसके कुछ टाइम बाद खुमैनी की जो हेल्थ थी वो खराब हो जाती है। 3 जून 1989 को हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। बहुत रश जमा हो जाता है इनके फ्यूनरल में। 10.2 मिलियन लोग 32 किलोमीटर तक इकट्ठे होते हैं। इसके नेक्स्ट डे 4 जून 1989 को अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, इसके लिए तौरन इलेक्शन होती है। 74 मेंबर्स में से 60 वोट अली खुमैनी को मिलते हैं। खुमैनी की स्पेलिंग दोनों में अलग अलग है। तो अली खुमैनी जो थे वो सुप्रीम लीडर बनते हैं। ईरान के अली खुमैनी आयतुल्लाह खुमैनी के स्टूडेंट थे। और पूरा जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, इसमें अगर टॉप 5 लीडर की बात करें तो ये टॉप 5 लीडर में से एक हैं।